देखो टाइप्स ऑफ केमिकल chemical reaction can be subdivided on various types on basis of different nature, अलग अलग तरीके से। जैसे मैं कहूँ कि केमिकल रिएक्शन on basis of number of products and reactants, number of रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, ये दो तरीके की होती है। एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें जुड़ती हैं और इसमें टूट जाती हैं। जैसे कि दो चीज जुड़े और एक ही चीज बन जाए, MgO बन जाए, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इफ टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, जुड़ रहा है, बहुत जुड़ा है। और ऐसा भी होता है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना बन जाता है, जिससे घर में पुताई होती है, व्हाइट वॉशिंग होती है और CO2 निकल जाता है। वो बात समझ में आ गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एक होना चाहिए, प्रोडक्ट कई होने चाहिए। रिएक्टेंट कई होने चाहिए, प्रोडक्ट एक होना चाहिए। लेकिन तुम अगर हीट देते हो, तुम तोड़ रहे हो ना, लिसिस का मतलब तोड़ना होता है। अगर हीट से तोड़ रहे हो, हीट दे के तो थर्मोलिसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर सन की लाइट से ही तोड़े डाल रहे हो तो फोटोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितनी तरीके की हो गई? ये खुद 3 तरीके की, वो सभी हम देखेंगे इसमें। भाई आप कैसे तोड़ रहे हो ये भी तो जरूरी है। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर सब डिवाइडेड। कितने टाइप में डिवाइड है बताओ अविश? थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी दे दो तभी वाटर को तोड़ सकते हो, H2O2। थर्मोलिसिस सर। हाँ सर, थर्मोलिसिस को हम एंडोथर्मिक बोल सकते हैं? वो अलग टाइप है। ये सभी एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक, ये अभी आगे बता। और एक कौन सी बोलो, सनलाइट से तोड़ रहे हो तो क्या हुई? फोटोलिसिस। सिर्फ फ्लो चार्ट बना लो, बाकी हर एक को अभी हम विस्तार से समझेंगे। दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अगर हीट रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है तो एक होती है एक्सोथर्मिक। सिनेमा हॉल में एग्जिट का गेट होता है जहां से लोग निकलते हैं, रिलीजेज हीट। अगर किसी रिएक्शन को तुमने चूने को पानी में डाला, हीट ही निकल उबलने लगता है। चूना कभी देखा पानी में डालते हो? ये तो दिखाने का। सो इफ मान लो व्हाइट वॉश जो गांव में लोग करते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी बॉईल करने का, हीट रिलीज होने लगती है। कभी कभी किसी टेस्ट ट्यूब में कोई चीज़ डालो बहुत गर्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हीट रिलीज। हम लोग की बॉडी में ही रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रही, ग्लूकोज टूट रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या हीट रिलीज नहीं हो रही? हीट रिलीज हो गई, उसी से तो सब लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं। उसी से हम लोग की ग्रोथ हो रही है, उसी से एक्सक्रीशन हो रहा है, उसी से न्यूट्रिशन हो रहा है, सब कुछ उसी से। न्यूट्रिशन के बाद ये सब हो रहा है। तो हीट रिलीज हुई तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और हीट एब्जॉर्ब हुई तो ऊष्माशोषी, शोषित कर रही है, अब शोषित कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। समझ में आई बात? दैट इज रिलीज ऑफ हीट। नाम ही पड़ गया इसमें थर्म, ये थर्म से रिलेटेड।
थर्म का मतलब हीट एनर्जी। और दूसरी कौन सी है? एंडोथर्मिक, दैट इज एब्जॉर्ब्स। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है कि टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ जाता है तभी रिएक्शन हो पाती है, वो भी अलग से जिसमें हीट लगे, जैसे फोटोसिंथेसिस। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, वो हीट अब्जॉर्ब करती है, उसी से सब CO2 और वाटर को जोड़ के ग्लूकोज बनाती है। लीफ के अंदर होता है कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट में, तो कैसे हो जाता है? सनलाइट से अब्जॉर्ब किया तब फोटोसिंथेसिस हुई। तो इसका एग्जाम्पल हो गया रेस्पिरेशन, और इसका क्या एग्जाम्पल हो गया? फोटोसिंथेसिस। सही है, देखो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। खाना खा के गर्मियों में कंबल या रजाई होके सो जाओ, देखो कितना अंदर गर्म हो जाता है। कहाँ से वो हीट आ रही है? वो रेस्पिरेशन से निकल रही है, लेकिन रिलीज नहीं हो पा रही है। तो थोड़ी देर में हम लोग हटा देते हैं रजाई के लिए, तो पूरा खाना खाया और पूरी रेस्पिरेशन ही हो रहा है। सही कि नहीं? तो ये ऑन बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज हो रहा हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कैसा? और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसको जनरली कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हो तो यही मानना। और डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो, वैसे तो मैं बताऊंगा आपको कि Zn और CuSO4 कॉपर सल्फेट जानते हो, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐसे। तो अब ये कहे कॉपर से कि भाई मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। आप हट जाओ, डिस्प्लेस हो जाओ, करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे। अब मैं आपकी जगह आ रहा हूँ, आप हट जाओ, तो डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर आप हटो हम आएंगे, हम ज्यादा रिएक्टिव। राजा ये निगेटिव है, लेकिन कॉपर डोनेट कर रहा है। राजा को एक सामंत गिन्नियाँ दें या सोने की मोहरे एक भिखारी को, तो अच्छा लगता है कि राजा भिखारी को दे, तब अच्छा लगेगा। राजा को दान देना चाहिए। कह रहा है तुम क्या दे रहे हो, हम तुमसे अच्छा दे सकते हैं, मैं ज्यादा रिएक्टिव। जिंक क्या बोलेगा? आई एम मोर रिएक्टिव देन यू, सो आई विल डोनेट माई इलेक्ट्रॉन्स, यू विल नॉट। तो ये इसकी जगह आ जाएगा, ये हट जाएगा। इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बोलो? ZnSO4 प्लस Cu, देखो डिस्प्लेस कर दिया, सही है। अब कभी कभी ऐसा होता है दीदी कि मान लो Na2SO4 और BaCl2, इनमें रिएक्शन। ये लोग कहने लगे कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा डोनर हूँ, लेकिन ये अच्छा एक्सेप्टर नहीं है। और ये बोल रहा ये बहुत अच्छा एक्सेप्टर है, ये जबरदस्त, लेकिन मैं डोनेट नहीं कर पाता हूँ। बेरियम कह रहा मैं पुअर डोनर हूँ। पुअर डोनर के साथ गुड एक्सेप्टर आ गया, और गुड डोनर के साथ पुअर एक्सेप्टर आ गया। तो इन्होंने कहा चलो हम लोग अपना पार्टनर बदल लेते हैं, तुम मेरे पार्टनर को ले लो, हमें तुम्हारे डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों एक दूसरे, दोनों कैटायंस अपने अपने एनायंस को एक्सचेंज कर लेंगे और क्या बना लेंगे बताओ? NaCl। Na किसके साथ चला जाएगा? और Ba किसके साथ चला जाएगा? BaSO4। ये दोनों वाटर में सॉल्युबल थे, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन बना BaSO4 नीचे बैठ गया, उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक चीज उसमें से इनसॉल्युबल होकर नीचे बैठ, और बाकी ऊपर का सोल्यूशन है वो NaCl। जो ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा स्टेबल है, वही दुनिया में देखिएगी पूरे समुद्र में NaCl है। बोलो कितना स्टेबल है। अच्छे राजा का अच्छे रंग के साथ मिलन हो जाए, अच्छा डोनर और अच्छा एक्सेप्टर, तो ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड सोचो कैसा होगा, होगा भी नहीं। और होता ही है, पानी में देखो सब जगह नमक है, इतना नमक है मेडिटेरियन सी के जो ड्राई हो चुका है
कि अगर अगले 50,000 सालों तक डेली 5,000 ट्रक निकाले जाए तो ना खत्म। उसी में इतना नमक सूख चुका है। सही है। वो जो डेड सी नहीं कहा जाता है, उसके बगल में इतनी नमक के खाने। तो आप समझ गए ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट में बहुत, अभी हम आगे बताएंगे इसके कई, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि लेस स्टेबल्स सॉल्ट्स फॉर्म मोर स्टेबल। सॉल्ट का तुम क्या मतलब समझते हो? मेटल कैटायन एंड नॉन मेटल एनायन जब कंबाइन कर जाए तो उसको क्या कहते हैं? सॉल्ट। उनमें से कॉमन सॉल्ट घर का भी सोडियम मेटल कैटायन है कि नहीं? मेटल कैटायन किसके साथ मिल जाए? नॉन मेटल एनायन। अब अगला देखो, चौथा क्या है? ऑन बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ accepting और रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिलीज करने के बेसिस। तो ये दो तरीके की होंगे, एक में ऑक्सीजन हटेगा और एक में जुड़ेगा। जैसे ये देखो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन, तो कह दोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। जैसे Mg में O2 जोड़ा तो 2Mg, और दूसरा है रिडक्शन, रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन। जैसे CuO टूट जाए Cu प्लस O2, बाकी तो उसको बैलेंस हम करेंगे, लेकिन इसको हीट करोगे तो टूट जाएगा, तो कॉपर बन जाएगा। CuO है, कभी तांबे के बर्तन को नीचे काला होते हुए देखा है? वही कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का। लेकिन इसको खूब हीट करोगे तो उसकी ऑक्सीजन निकल जाएगी, चमकती परत वापस आ, वो सब अभी हम देखेंगे। लेकिन तुमने देख लिए 4 टाइप से हैं। पहला बेसिस क्या है कि कितने नंबर प्रोडक्ट हैं, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, उसमें कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। दूसरा बेसिस क्या है? हीट ली गई या हीट दी गई, या तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी या फिर एंडोथर्मिक। पहली बात, क्या एक में आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि दोनों में हो रहा है? एक तो आयन है ही नहीं, एक तो मेटल है। एक में आयन था और उसको बोला कि तुम हटो, हम आएंगे, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सही है। अब एक में दोनों के आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुई कि नहीं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस one insoluble substance either settles down at bottom or floats at top। जैसे दूध में नींबू निचोड़ दो तो पनीर बन जाता है, वही तो प्रेसिपिटेट, जो फिर सॉल्युबल ना रह जाए। भारी हुई तो नीचे बैठ जाएगी, हल्की हुई तो ऊपर तैर जाएगी। तो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। और एक कौन सी बताई? ऑक्सीडेशन। और दूसरी कौन सी है? अगर O2 छोड़ रहा है तो रिडक्शन, O2 ले रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन भी 2 तरीके का है। अगर मेटल का हो रहा है तो कोरोजन, और फूड का हो रहा है तो रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन 2 तरीके का, एक तो है मेटल ऑक्सीडेशन, मेटल के ऑक्सीडेशन को क्या कहते हो? कोरोजन। और फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, मान लो पापड़ के चिप्स तुमने बाहर रख दिए तो कड़वे हो जाते हैं थोड़ी दिन में, 4 दिन बाद खाओ कड़वा कड़वा लगेगा। तो फूड का ऑक्सीडेशन, तो उसको क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। अब हम इनमें से एक एक करके सबको समझते हैं। फ्लो चार्ट तुमको समझ में आ गया ना कि टाइप्स क्या होते हैं? चलो, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो सबसे पहले आप लोग कौन सा पेज निकालोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए? निकाल लो जो भी होता हो। पेज नंबर 6 है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो, इन
reaction, two or more reactants combine to give single product. दो या दो से ज्यादा मिल जाए और उससे सिंगल प्रोडक्ट बन जाए। जैसे ए और बी मिले और सी बना दें, या ए बी और सी मिले और डी बना दें, लेकिन एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। सही है? अच्छा, अब ये बताओ कि कभी भी जैसे कोई चीज नीचे गिरे, ये अर्थ के साथ बॉन्ड बना ले, तो हीट रिलीज होगी कि हीट एब्जॉर्ब होगी, इसको यहीं छोड़ दें। अट्रैक्शन में जा रही, बॉन्ड बनने में अट्रैक्शन होता है ना, बॉन्ड बन रहे हैं, Mg और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो जब भी बॉन्ड बनेंगे वो पास आएंगे और जुड़ेंगे एक दूसरे में, तो इससे इसी को पेन को ही गिरा दो, अर्थ के साथ इसका बॉन्ड बना दो, तो ये तो साउंड आएगा या हीट आएगी। 10 बार गिराओगे तो इसमें हीटनेस भी आ जाएगी। तो इसलिए इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बॉन्ड्स आर मेड, न्यू बॉन्ड्स आर मेड। तो इसलिए हीट इज या एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज, सो सच रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट हमेशा रिलीज होगी। कभी फुलझड़ी जला के देख लो, बॉन्ड बना कि नहीं, तो बॉन्ड बनने में क्या होगा, रोशनी आएगी, लाइट आएगी, हीट आएगी, सब कुछ आएगा। सर फिर से समझाइए, हाँ? फिर से समझाइए, बोलिए, फिर से समझाइए। फिर से समझो। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आपने कार्बन ले लिया, ये कोयला, कोयले का पीस ले लिया, अब इसमें सब सी है। अच्छा, सी को किसके साथ बॉन्ड बनाना है बताओ? ये सी बाहर निकल जाए और दोनों तरफ ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले, डबल बॉन्ड बना ले, मतलब उसको चार की जरूरत है, दो उससे शेयर कर ले, दो उससे शेयर कर ले, तो 4 बॉन्ड बन गए। तो कोयला इसीलिए इतने सारे बॉन्ड बना रहा है, और इतने सारे अगर बॉन्ड वो बनाता होगा तो कितनी हीट रिलीज करेगा कि रेस्टोरेंट में जाओ, सब कोयले पे ही देखो तंदूरी रोटी सेकी जा रही है। इसका मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। इसमें वैसे तो इन सबके बीच भी बॉन्ड है, वो सारे बॉन्ड टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है कोयला बिल्कुल ऐसे बिखरा पड़ा है, पार्टिकल में तो नहीं है, लेकिन जो बॉन्ड होते हैं ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं, टूटते थोड़े हैं लेकिन जो बनते हैं उनकी संख्या, या वो ज़्यादा मजबूत होते होंगे। कोई भी चीज़ उसमें बदल रही है, इसका मतलब है मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है। Fe को देख लो, अगर Fe में क्या मेटल के बॉन्ड्स नहीं है, लोहा बहुत मजबूत होता है, लेकिन फिर भी क्यों रस्टेड हो जाता है? क्योंकि जब भी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो बोले क्या बना देगा, Fe2O3। हाँ, थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए हवा में और थोड़ी एसिडिटी भी होनी चाहिए, नमी। एसिडिटी का क्या मतलब है अविश? जैसे H2O प्लस CO2 दैट इज H2CO3, यही तो सोडा वाटर है, यही पेप्सी है। इसी में तुम जीरा एसिड डाल दो, नमक कुछ मिला दो अलग अलग, तो वो ये सोडा वाटर है, इसे कार्बोनिक वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक वाटर। जैसे मेरी इनकी सिस्टर आई थी कैलिफोर्निया से, तो वो सोडा वाटर लाई थी और उसमें एक अलग से किट थी, वो थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से जब कोला मिलाना होता था तो कोला मिला के पी जाती थी। पेप्सी तो उसमें सब डायग्राम बना दो, सब में पाउडर रखे हुए हैं, जो चाहिए वो मिला वो बना के पी लो। हाँ, उसी सोडा वाटर से मिरिंडा भी बन जाता था, सब कुछ बन जाता था। और स्वीटनेस के लिए भी अलग से डिब्बी थी, तुम चाहो स्वीट मिरिंडा पियो, जैसा चाहो वैसा पियो। अमेरिका में अलग अलग बोतलों में नहीं चलता है, सोडा वाटर लाओ, जो जरा जरा सा मिलाओ, जिसको पेप्सी चाहिए पेप्सी दे दो, जिसको जो चीज़ दे। तो है यही चीज़। हाँ, स्वीटनेस सबकी मर्जी के हिसाब से, ये नहीं कि मिरिंडा ज़्यादा मीठा होता हम नहीं पियेंगे, लो सादा मिरिंडा पियो। सही है कि नहीं? तो कहने का मतलब है, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। हवा में वाटर है और CO2 भी है, इसलिए हवा में एसिडिटी है। अगर बहुत ज़्यादा CO2 हो गई, कहाँ CO2 ज़्यादा है बताओ? मैनचेस्टर में 1975 में, वहाँ इतना ज़्यादा वहाँ पर कपड़ा बनता था, कपड़ा मिले कि इतना धुआं निकलता था। वो कहते थे देखो मेरा मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, यहाँ तो सूरज ही नहीं निकलता, हम लोग कितने डेवलप हो गए, इतना धुआं है कि सूरज ही नहीं दिखाई पड़ता दिन में। एक बार जब बारिश हुई
वही वाटर CO2 के मिल के साथ एसिडिक रेन ऐसा बना, ये एसिड है कार्बोनिक एसिड, सारे मॉन्यूमेंट्स धुल गए, जितने थे आधे रह गए, और गाय लोगों की स्किन छिल गई सर, ऐसे महिमा। तो एसिड रेन वहाँ का देखो, इतने अच्छे कार्ड मॉन्यूमेंट्स थे 200-200 300 साल पहले के, वो सब बेकार हो गए। एसिड रेन पत्ते सब गिर गए सभी पे, फसल तो सब ऐसे ही हो गई। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि 2 और मोर, यहाँ देखो Mg और प्लस O2, ठीक है, थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है, फिर उसके बाद रिएक्शन में इतनी हीट अपने आप ही रिलीज होगी कि उसी से और बॉन्ड टूटते जाएंगे। इससे जो हीट रिलीज होगी ये कोयला जलने से, एक बॉन्ड बनेगा इतनी हीट रिलीज करेगा कि ये सब बॉन्ड टूट जाएंगे, 10 को तोड़ेगा। समझा? शुरू में तुमको तो थोड़ी सी माचिस दिखानी पड़ेगी, लेकिन बाद में जो हीट रिलीज होगी वही नए कोयले को जलाएगी, पुराने को तोड़ेगी और नए मजबूत बॉन्ड बनाएगी। और मोर बॉन्ड्स अगर बनेंगे तो क्या हीट रिलीज नहीं होगी? जितने बॉन्ड्स बनते हैं उतने हीट रिलीज होगी। इसी पेन को छोड़ के देखो, 2 मास के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ही तो बॉन्ड बनाता है। तो अब जरा देखो, तो क्या बना, ये देख लीजिए H2 प्लस Cl2, तो क्या बनेगा 2HCl। सही है? कभी तुमने, अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, ये क्लोरीन गैस बनी, Cl2 गैस थोड़ी येलो ग्रीन कलर की होती है, तो मैं 2 कलर ना दिखा के सिर्फ येलो येलो दिखा रहा हूँ, लाइट येलो होती है, वीडियो में दिखा दूंगा। इसमें क्लोरीन गैस है और तुम इसमें एक सोडियम का ग्रे कलर का टुकड़ा डाल दो, सोडियम का टुकड़ा डाल दो, बस इतना स्पार्क पैदा होगा, वहां देखेंगे। लेकिन रिएक्शन अभी देखो, सारी रिएक्शन दिखाएंगे। सोडियम के साथ सोडियम पानी में लग जाए तो आग लगा देता है, ऐसा होता है कि नहीं? दैट वी ऑल विल सी। सोडियम इज सो रिएक्टिव, वाटर में डालते ही आग लग जाएगी। ठीक है, 9th में नहीं दिखाया ना, अभी दिखा, ये सब इसी चैप्टर का है। सोडियम में क्लोरीन मिला दिया, देखो सही है। सोडियम रबर की तरह, इरेजर की तरह होता है, चाकू से काट दो कट जाए, इट इज सो सॉफ्ट। ओके, और हमने क्लोरीन गैस मिला दी तो क्या बन गया बोलो? नमक बन गया। इन सभी रिएक्शन में जरा यहाँ 2 लिखो, तो इसको 3/2 लिखो, बाकी मल्टीप्लाई किससे करोगे? वो खुद कर लेना। सही है? इसको कहते हैं रस्ट। जैसे ये Fe2O3, मान लो आयरन हो और आयरन में रस्ट लग जाए तो ये फेरिक ऑक्साइड हो। सही है? बाकी इसके बारे में तो तुम जानते हो, इसका कैसा कलर है? वाइट पाउडर फर्स्ट पेज पर है, तो ये रेड ब्राउन, और इसका नाम क्या है? अविश। चेक करो, फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि Fe पे 3 है और 2 तो इस पे रहता ही, ये 3 इसका है। तो जब Fe पे 3 होता है तो फेरिक है, और 2 है तो फेरस है, तो इसलिए इसका क्या नाम हुआ? रेड ब्राउन रस्ट है, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। सही है? अगर H2 और O2, वैसे तो रिएक्शन स्लो है, लेकिन प्लेटिनम की उपस्थिति में कराई जाए, प्लेटिनम एक कैटलिस्ट है जो इनकी रिएक्शन को करा सकता है आपस में, तो वाटर बन जाएगा। क्या सिंगल प्रोडक्ट बना? सिंगल प्रोडक्ट अगर बन गया, दैट मीन्स इट इज अगेन, तो 5 आपको 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन रिएक्शन निकालना। इन सभी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होगी। सब में क्या होगा? हम सभी में, वी ऑल आर हैविंग ए टेंडेंसी टू रिलीज एनर्जी। रिलीजिंग एनर्जी इज ए नेचुरल प्रोसेस। कोई बच्चा है तो वो हाथ पर ऐसे ऐसे हिला रहा है क्योंकि वो जल्दी एनर्जी रिलीज करना चाहता है। जो कोई एक बजिंग भी है तो वो करके आधे घंटे में मर जाएगी। हीट रिलीजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। सब लोग नेचुरली डेथ की ओर बढ़ते हैं, और जो ओल्ड व्यक्ति है वो कहेगा मैं तो बिल्कुल 0 एनर्जी के करीब खड़ा हूँ, वो कंफर्टेबल है, वो कुछ एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा है, वो पहुंच जाएगा। बट वी ऑल आर हैविंग ए टेंडेंसी टू रिलीज एनर्जी। तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक नेचुरल रिएक्शन है। तुम लोहा यहाँ छोड़ दो, अपने आप को रोजन लग जाएगा।
क्यों? क्योंकि हीट रिलीजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। अगर बॉन्ड बन रहा है तो क्यों नहीं बनाएगा, हीट रिलीज करेगा। उसकी भी वही इच्छा है जैसी हम लोग की इच्छा है, हम सभी मरना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं मरना चाहेगा? तो एवरीथिंग इफ यू आर लीविंग इट फ्रेश देन ऑल्सो मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड, ब्लैक हो जाता है कि नहीं हो जाता? सो इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस जो हमने मिटा दिया है इज ऑलवेज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कैसी प्रक्रिया है? स्वतः होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, चलो तो सब में लिख दो प्लस हीट, यहाँ क्या लिख दो, और इसमें क्या लिख दो, हीट, इसमें हीट। अब कुछ आप लोग देख लो, मैं आपको एक दो रिएक्शन तो दिखाई दूंगा। मैग्नीशियम की बर्निंग तो दिखाई दी कि कैसे वो जलता है, सबको मालूम भी है ना। जरा चेक करें, ये सोडियम अभी करके भी दिखा देंगे आपको कि आग लगती है, हम भी दिखा देंगे। दैट इज सोडियम प्लस वाटर। वाटर को कहते हैं HOH। क्या कहते हैं? क्योंकि O के साथ दो बॉन्ड है, और देखो सोडियम मिला इसके साथ, तो सोडियम ने क्या बॉन्ड बना लिया? बोलो, बोला ले जा मेरा इलेक्ट्रॉन OH से। कहता उसको छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा दे रहा हूँ। H क्या देगा? H के पास उतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं, वो तो नॉन मेटल है। H दे पाएगा जितनी अच्छी तरीके से सोडियम दे पाएगा। कहता हमसे लो, उसको छोड़ो, वो तो अच्छा डोनर है। H तो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल कहीं देते हैं इलेक्ट्रॉन? H तो लेता भी है, देता भी है, और वो उसके फर्स्ट सेल में कितना क्लोज है प्रोटॉन के, कितनी मुश्किल होगी देने में, होगी कि नहीं होगी? अब चलो, और बाद में क्या बच जाएगा इसके बाद, NaOH बनने के बाद H2। मान लो दो दो सेट की रिएक्शन कराएं तो 2 NaOH बन गया और H2 बचा कि नहीं बचा? इतनी हीट रिलीज होती है कि हाइड्रोजन में आग लग जाती है। दैट वी विल शो दैट हाउ द पॉप साउंड कम्स। हाइड्रोजन का वो रिएक्शन भी देखेंगे धीरे धीरे जैसा होगा देखेंगे, बट इसमें आग लग जाती है। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, और अगर हीट निकल रही है और साथ में फ्यूल भी वहीं पर पड़ा हुआ है तो क्या आग नहीं लग जाएगी? बोलो, सोडियम को तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा बताइए? इट विल रिएक्ट एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कैचेस। सही है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। आगे की बात देखो, बाकी हम आपको बताएंगे, चलो करके भी दिखाएंगे, पहले आप देखो। रेड ब्राउन आपको मालूम है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3। इसको गर्म करेंगे, ये FeSO4 है। FeSO4 का विश क्या नाम? करेक्ट, क्योंकि इसमें भी दो बॉन्ड है और इसमें भी दो बॉन्ड है, इसीलिए इन्होंने फेरस बोला होगा। क्या नाम है इसका? बुक में भी फेरस सल्फेट लिखा, चेक करो। 2 को फेरस कहते हैं और 3 को फेरिक कहते हैं। तो फेरस सल्फेट, इसका क्या कलर है रिद्धि? लाइट ग्रीन, जैसा कि है लाइट ग्रीन। अच्छा, इसको हीट किया तो हीट करने पे क्या बना? फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि 3 इसका है बॉन्ड, तो 3 तो फेरिक होता है ना। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप इसको एक टेस्ट ट्यूब में लें और हीट करें, ये वो, तो क्या होगा? जैसे टेस्ट ट्यूब में एक लड़की हीट कर रही है, बुक में देखो, नीचे उसने बुनसन बर्नर रख रखा है। कोई भी आप ले सकते हैं बर्नर, बुनसन बर्नर भी ले सकते हो या कुछ भी फ्लेम से इस तरीके का बर्नर ले लो, या स्प्रिट लैंप ले लो। इसमें स्प्रिट भरी होगी तो इससे गर्म कर लेंगे, ठीक है। इसमें विक है, इसमें अंदर स्प्रिट डाल के तो ऐसे भी किया जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है? तुम्हारे घर में सिलेंडर है तो बुनसन बर्नर ले लो, ये
कुछ करना नहीं है, बस इसको सिलेंडर उसको ट्यूब से अटैच करो और उसको ओपन कर दो या क्लोज कर दो, जैसा करना होगा बस फ्लेम निकलेगी। बुक में बुनसन बर्नर दिया, तो ये भी किया जा सकता है। तो हम उससे हीट करें, और हीट करने पे क्या देखा गया, ये देखो इसमें फेरिक ऑक्साइड लिया गया था, कुछ गैसेस निकली। अच्छा, कुछ लोग जब क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब को जैसे इसको हीट किया और ऐसे इसको जिससे भी पकड़ के इसको हीट कर रहे हो, ये देखो ऐसे हीट करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसमें आपने लगा दिया और टाइट कर दिया, तो इसको होल्ड कर लिया और इसको गर्म करेंगे ऐसे, ठीक है। इसको हमने टाइट कर दिया। कई लोग ऐसे करते हैं, तो SO2 उनके नाक में इनहेल हो जाएगी, या फिर क्या होगा SO3 चली जाएगी। तो उससे होगा क्या, मान लीजिए ऐसे ये लड़की ऐसे वेपर ले रही, देख लेना जब भी तुम्हारे क्लास में ये लैब में होगा 2-4 बच्चे जरूर गिरेंगे, हमेशा ऐसा होता है। ये हम लोगों के साथ तो यही हुआ है, जब हम लोग 10th में करते थे यही हमेशा होता है। क्योंकि जो ये गैस निकल रही है वो कौन कौन सी है, ये हाईली एसिडिक है। जरा सोचो कि SO3 ये है और आपकी नॉस्ट्रिल के अंदर है वाटर वेपर, वाटर है ही पूरा मॉइस्ट है, ये मिल के तेजाब बना दे रहा है H2SO4। कभी देखा एसिड अटैक किसी पे डाला जाता तो कैसे छील जाता, वही बन रहा सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज एसिड। ये जो कि रखा हुआ है, इट इज लाइक दिस। अब इसकी रिएक्शन आपको आज ही दिखाई जाएगी। तो विनेगर है, ये एसिड, ये बाजार में 10 रुपए की बोतल है, और ये किसके काम में आती है, टॉयलेट क्लीनर होता है कि नहीं। इसकी वेपर्स अगर सिंपली भी इसको खोल के देखा जाएगा तो आपको चक्कर आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या नाम है बोलो, तो बोलो जब इसकी वेपर्स SO2 की जाएगी तो नाक के अंदर जाएगी SO3 की, SO2 को भी देख लो वाटर के साथ, तो ये क्या बन रहा है बताओ, H2SO3। जब कम ऑक्सीजन हो तो अस बोलो, जब ज्यादा हो तो इक बोलो। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। सल्फाइड का भी तुमको फार्मूला पता है, दोनों समझ में आ गया। तो इसका नाम लिखो सल्फ्यूरिक, बोथ आर हाईली एसिडिक। सो आपकी बुक में प्रिकॉशन भी 3 नंबर का क्वेश्चन भी है कि व्हाइल हीटिंग ferrous sulfate, why it is needed to keep the mouth of test tube away from nostril? Because it releases acidic gases which get converted into, that is acid, है ना, एसिड बदल जाएगा कि नहीं, एंड इट में harm us, अंदर जाने पे क्या होगा, हार्मफुल है। इट मे बी लेदल ऑल्सो, ये जानलेवा भी हो सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना, वो भी हम लिखाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है बोलो, सल्फ्यूरस एसिड। पानी में हो कोई चीज तो फिर वो एसिड बोली जाता है, ठीक है। चलो ना आओ, अब जरा देखें, ये हमारी थर्मोलिसिस है, आपने हीट दी और हीट देने पे टूट गई। पहले इसमें देखते हैं ये कैसे रिएक्शन हो रही है, लेट अस सी वीडियो में। देख लिए, अब हम देखने जा रहे हैं लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट किस तरीके का होगा, देखो PbNO3, देखो इसमें कहाँ पे है PbNO3, ये वाइट कलर का होता है। ये सब कलर आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप में केस स्टडी कुछ आती 4 नंबर की आई, कलर नहीं याद रहेगा तो ये वाइट कलर का, इससे बनेगा PbO, और PbO का कलर क्या है, ये देखो, दैट इज लाइट येलो, ये लिथार्ज PbO। तो ये रिएक्शन पहले मैं बताता हूँ, इसको गर्म किया जाए, वीडियो से देख लेना, तो ये बनेगा, सही है। सो लेट अस सी, और बुक में रिएक्शन को भी रिकंसाइल करो, कहाँ लिखी है,
पेज नंबर 9. सो वाइल हीटिंग, ये क्वेश्चन लिखो, 2 लाइन लिखो इसके नीचे. वाइल हीटिंग फेरस सल्फेट कीप माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, या कीप टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल से अलग रखनी चाहिए. एंड ट्राई टू टेक इट्स वेपर फ्रॉम हैंड्स. इट्स वेपर्स आर हाईली एसिडिक एंड पंजेंट. पंजेंट का मतलब है कि तीक्ष्ण होती हैं, आपको चक्कर आ जाएगा. तो लेने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी अगर केमिस्ट बनना, तो हाथ से लेने की कोशिश करो, उतने में ही पता चल जाएगा. सही है कि नहीं? ये नहीं कि सीधा हम उसमें करेंगे, वैसा नहीं करना. नॉस्ट्रिल एज इट रिलीजेस, क्या रिलीज करता है? एसिडिक गैसेस. कौन कौन सी गैसेस? SO2 and SO3 which are having pungent odor. पंजेंट का क्या मतलब होता है? तीक्ष्ण, झेल नहीं सकते हो इतनी ज्यादा ऑर्डर. ट्राई टू टेक वेपर्स विद हेल्प ऑफ, ये 2 नंबर या 3 नंबर का जो आएगा आप खुद लिख लेना. ट्राई टू टेक वेपर. जब मैं गर्म कर रहा था वो मुझे पता चल रहा था कि कौन सी गैसेज है, क्योंकि मैं लगभग वहां पास में ही था. वो आप लोगों को नहीं पता चला होगा, लेकिन निकलती है गैस, ठीक है. ट्राई टू टेक वेपर विद हेल्प ऑफ, एंड ये रीजन, ये एसिड है, और एसिड है, एसिड में से अगर पानी निकाल दो, वाटर हट जाए, तो ये बन जाएगा. इसको कहते हैं एनहाइड्रस. जब तुमसे कहें कि एनहाइड्रस सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला बताओ तो SO2 बताना. वाटर हटा देने पे जो चीज बचती है. अच्छा, एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड का फार्मूला बताओ. जैसे एक चीज देखो, CO2 है और CO2 में वाटर डाल दिया तो क्या बना? अभी बताया था, H2CO3 बताया था कि नहीं, सोडा वाटर. इसी को क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड. और उसमें से वाटर कम कर दो, मान लो इसमें से मैं निकाल दूं वाटर, H2 हट जाए, तो इसको कहते हैं निर्जली कार्बोनिक एसिड, एनहाइड्रस कार्बोनिक. जब आपसे कोई एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड का फार्मूला पूछे तो इसमें से वाटर हटा दो, यानी CO2 बोलो. एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पूछे, SO3 बोलो. एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड का फार्मूला पूछे तो क्या बोलो? अगली रिएक्शन जो दिखाने जाए, NO2 और इसमें अगर वाटर मिल जाए तो HNO3 बनता है. HN, थोड़ा और हमें चीजें लेनी पड़ेंगी. देखो O कम पड़ रहा है तो O2 और ले लो, बस रिएक्शन शुरू. 6 यहाँ है और यहाँ कितने हैं? 2, और जरा चेक करो, दैट इज 4 और एक 5, इसको 4, इसको चेक करो. 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 6 है, 4 5 6, हाफ कर लो. सही. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? अविश, इधर उधर ज्यादा ध्यान है. क्या बनेगा बोलो? क्यों नहीं बताते? नाइट्रिक एसिड. एक चीज को सीखने में ज्यादा समय मत लो, अगर 2-3 बार रिपीट हो रहा है तो समझ लो आपके पास पहुंच जानी चाहिए वो. ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है. चारों का फार्मूला बताओ. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, चारों का फार्मूला बताओ. बता ही नहीं रहे हो, चारों का बताओ. जवाब दे ही नहीं हो तुम. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग. बोलो. सल्फ्यूरिक एसिड, अरे सिर्फ फार्मूला बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का, पूरी रिएक्शन मत बताओ. सल्फ्यूरस एसिड
H2SO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 और कार्बोनिक एसिड H2Cl पूरा जानती आप भी बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही, समझ में आ गई बात आपको? चलो, तो पहली हमने थर्मोलिसिस की रिएक्शन देख ली। सेकंड रिएक्शन देखो। सेकंड क्या है? दैट इज, यानी ये सभी एसिडिक गैसेज हैं। मेरा कहने का मतलब है व्हेन नॉन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन, वैसे तो 2 पेज बाद है लेकिन अभी से समझ लो, स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा। नॉन मेटल कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, दोज गैसेज आर हाईली एसिडिक। सब नॉन मेटल है। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, हम लोग ऑक्सीडेशन में ये बात पढ़ेंगे लेकिन अभी समझ लो, है तो यही देखो। चलो, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, सेंटेंस कंप्लीट करो। एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, याद रखो। चलो, अगली रिएक्शन क्या है बताओ? लेड नाइट्रेट का आविश क्या कलर होता है? बोलो, अभी दिखाया था, ध्यान तुम्हारा नहीं है, तुम इधर उधर करते रहते हो, मैं देख रहा हूं। ये तो आगे बैठ जाओ। दिग्विजय देखो कितने ध्यान से सुनता है। लेड नाइट्रेट का क्या कलर है दिग्विजय? आपकी तरह व्हाइट। बताइए, अभी दिखाया तो था, देख लो, तुमसे ज्यादा गोरा नहीं है। और लेड ऑक्साइड बनेगा, ये येलो है, लिथार्ज, पीबीओ लिखा है। सही है, लेड ऑक्साइड सही है। अभी रिएक्शन दिखाएं, चलो, क्योंकि उसमें हाथ मेरा गर्म हो जाए। सेकेंड रिएक्शन, लेड नाइट्रेट व्हेन हीटेड। फिर से देखो, सब रिएक्शन का वजन 2-2, 3-3 नंबर का है, जितनी लिखा रहा हूं इन्हीं में सब नंबर छिपे हैं। पूरी बात मैं बता दे रहा हूं। PbNO3 होल ट्वाइस, इसको क्या कहेंगे रिद्धि? लेड नाइट्रेट। कई बार फार्मूला आपसे लिखवाया भी है, सही है। इसको हीट करो, डेल्टा का मतलब क्या है? हीट करो, तो क्या बनेगा? PbO, येलो कलर का बनेगा, लेड ऑक्साइड। इसका कलर क्या है और इसका क्या कलर है? देख के बताओ। व्हाइट। कैसा है? दिग्विजय की तरह। यहां तक बात समझ में आ गई? और क्या बनेगा? NO2। और क्या बनेगा? यानी व्हाइट कलर के इसको जब तुम करोगे हीट, तो हीट करने के बाद देखो क्या क्या चीजें हो रही। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। हीट करते जाओ, इसका व्हाइट कलर किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ जरा? येलो में। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू येलो कलर, लिथार्ज। इसको लिथार्ज भी कहते हैं। सही है। और बोलो, इसमें वेपर किसकी आई? NO2। NO2 की वेपर्स कैसी होती हैं? दैट इज रेड ब्राउन। वीडियो में ध्यान से देखना। कैसी? ऑक्सीजन का तो कोई कलर होगा नहीं, पेल ब्लू होता है, लेकिन बहुत ऑक्सीजन तब होता है, अदरवाइज कलरलेस हम लोग मानते हैं। बहुत हल्का नीला होता है, लेकिन ये तुम्हें दिखेगा। बोलो, इस कंपाउंड का नाम बताओ। PbO। और शुरू में जो लिया था वो क्या था? PbNO3 होल ट्वाइस। कौन कौन सी गैसेस निकल रही हैं इसमें से? एसिडिक कौन सी है? सब जानते हैं, बताते क्यों नहीं सारा? सही है। अब तुम इस सेंटेंस को पूरा करो। When lead nitrate is heated, then what are the things found? When lead nitrate is heated, the lead oxide and nitrogen dioxide or oxygen are formed. सही है। When lead nitrate salt is heated, ये मेटल है,
ये नॉन मेटल या उसी का ही कोई एनायन, मेटल के साथ कुछ हो तो सॉल्ट है, सही है। देन lead oxide salt is formed, yellow colored, and NO2 red brown colored, NO2 gas is released and O2 is released। ये सेंटेंस में आना चाहिए बोलने के लिए, एग्जामिनर आए पूछे तुरंत बताओ। when lead nitrate is heated then क्या होगा बोलो, yellow colored lead oxide salt is formed and red brown, इसको भी नाक से दूर रखना है, colored acidic gas NO2 and also O2 is released। समझ में आ गई? दोनों रिएक्शन बताओ आशना, दो थर्मोलिसिस की रिएक्शन बताओ। gives कंटिन्यू कर पाती हूँ, बोलो अभिनव। SO4 कुछ होता ही नहीं गैस। ferrous sulfate, when ferrous sulfate is given heated, then it forms ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide. अगली रिएक्शन बताओ। When lead nitrate is given heated, then it forms lead oxide, which is yellow in color, and nitrogen dioxide and oxygen gas. चलो इतनी बात पता चल गई। नाउ इसकी रिएक्शन देखो, दैट इज थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, सही है। चलो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट टेम्परेचर चाहिए, इतने में नहीं होगा। ये टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्राइपॉड स्टैंड लेना पड़ेगा। ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे ये लगाना पड़ेगा बुनसेन बर्नर, और इसके बाद इसके ऊपर एक वायर गेज रखनी पड़ेगी, और वायर गेज में चाहे तो इसी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट रख दो। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट पाउडर होता है, चौक समझो, चौक रख दो, या फिर ये इसको चूल्हा बना दो, वो भी वही चीज। तो अब इसकी रिएक्शन देखो कि ये कैसे। फिर मैं CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट करके दिखाऊं। पहले देखिए हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Heating of calcium carbonate. उसी में से ना ये देखिए, ये देखिए इसमें हमने क्या किया ना, नाइट्रोन Hi everyone. ये Today we're going to look at the decomposition of calcium carbonate लाइमस्टोन, in the form of limestone, well, marble chips. मार्बल चिप्स। In इसको order हमने to क्या, इसको decompose, इलेक्ट्रिसिटी calcium पास carbonate करके, does need to be heated very strongly with quite a few minutes. इलेक्ट्रिसिटी पास करो। You इसमें can अपने just आप hold the marble chip in the flame using a pair of tongs, but it is easier to use a wire holder like this one instead. अच्छा In नीचे order से to हीट दे रहे हैं, decompose, नीचे से calcium carbonate needs to be heated very strongly धीरे for quite a धीरे few ये minutes. डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि CO2 You can निकल see जाएगी the ना। metal holder glows very quickly, but it takes a while to notice anything significant happening to the marble chip. Eventually, however, you see it begin to glow quite brightly, especially at the bottom where the heat is most intense. The heat is causing the calcium carbonate to decompose, and it's producing calcium थोड़ा सा कम oxide. हो जाएगा, क्योंकि CO2 This निकल used to be गई known ना, as थोड़ा lime. मेटल निकल गया। When heated strongly, इतनी बात हो गई।
अच्छा अब मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में क्या निकला है, CO2 निकली है। हाउ विल यू कंफर्म दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन? इसकी बुक में जरा वो डायग्राम भी देखो कि ऐसा अगर हुआ हो, क्या इसका डायग्राम दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो अब यहां से देखो, मान लीजिए आपने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने ले लिया CaCO3 और इसको बुनसन बर्नर के साथ हीट कर लिया ये। अच्छा, इसके मुंह पे आप डॉट लगा दीजिए। कॉर्क दिखाया था आपको कि नहीं? कॉर्क लगा, और कॉर्क के बीच से एक पाइप लो, स्ट्रॉ, और उस स्ट्रॉ को क्या करो, ठीक है, उस स्ट्रॉ को लाइम वाटर में डाल दो, ये CO2। और ये चीज जो है, ये देखो, इसको क्या कहते हैं? दो चीज तुमको बताई है, एक लाइम स्टोन सीख लिया तुमने, अभी देखा था, और जो बना है वो चूना है। उस चूने को पकड़ोगे तो हाथ कट जाएगा, चौक को या इसको पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, मार्बल को, लेकिन वो बहुत तेज चूना होता है, हाथ भी काट सकते हैं, ठीक है कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? ये देखो, कभी भी ये काम आपने किया, इसको लिखो लाइम वाटर। जरा देखो, कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो क्या होगा? ये चीज जो बनी है ना, घर में पुताई होती है, जो गांव का होगा उसको पता होगा, वरना वीडियो देख लो। ये कितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पानी बॉईल करा देगी, और जो बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? इसको लिखो HOH, वाटर को क्या लिखो, और CaO। तो जब ये जुड़ेगा तो एक OH ये हो गया और एक OH ये हो गया, तो क्या बन जाएगा? दो OH हो गए ना, होल ट्वाइस। देखो CaO प्लस H2O, एक OH ये एक OH ये, तो क्या बन जाएगा? इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन मैंने आपसे बात कही है लाइम वाटर, इसको पानी, ये पानी में ही तो करा रहे हो, ठीक है? पानी में जब आप रिएक्शन कराओगे 1 घंटे बाद तुम क्या देखोगे बताओ? व्हाइट व्हाइट बन जाएगा तुरंत, लेकिन 1 घंटे बाद देखोगे कि 99.9% नीचे बैठ गया और ऊपर हल्का सा रह गया, ऐसा लाइम वाटर बना। बाकी रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे। ये लाइम वाटर है, इसमें तुम्हें नीचे बैठा हुआ दिख रहा है, ये बिल्कुल हमने सब हटा दिए, तब भी इतना फिर भी बैठ गया, और ऊपर बहुत थोड़ा सा 0.1% ही सॉल्युबल है। कितना ऊपर सॉल्युबल है? 0.1%। इसको कहते हैं चूने का पानी, और जो नीचे बैठा है उसे क्या कहेंगे? चूना इतना बैठ जाएगा, घर में अगर बकेट में डुबोगे तो इतना बैठ जाएगा, उसको कहेंगे मिल्क ऑफ लाइम। जो नीचे बैठ गया, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, आंशिक रूप से घुलनशील है, पूरा नहीं घुलेगा। अब चेक करो, देखो नीचे कितना ये दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, ऊपर कितना कम, हार्डली 0.1%। सब हटाने के बाद भी फिर भी बैठ गया। नीचे मिल्क ऑफ लाइम, जब नया बनाया गया होगा तो बहुत सारा होगा, लेकिन वो हटा दिया गया क्योंकि हम लाइम वाटर खरीद के लाए। तो लाइम वाटर ही ट्रांसपेरेंट है, वाटर का ऐसा कलर है, अदरवाइज इसका कोई कलर नहीं, ठीक है ना? जो अभी बना के दिखाएंगे, समझ में आ गई ना बात आपको? सो दिस इज लाइम वाटर। अब जरा देखो, यहां तक आपको समझ में आ गया ना? लाइम वाटर का मतलब क्या होता है? यहां देखिए, पहले रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। पहले ये रिएक्शन Reaction of calcium oxide with water. चेक करो जरा कि अगर चूने को डाल दिया जाए, ये देखो इसमें चूना डाल, मेरे पास पुराना भी लाइम वाटर है, लेकिन पुराना नहीं है, इसलिए मैंने नया चूना खरीद के लाया है। ये अभी आपको दिखा नहीं था, एक डिब्बे में कहीं रखा हुआ, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर बनाना, इसे मैं नया बनाऊंगा जिससे तुरंत हो जाए, सही है कि नहीं? तो व्हेन CO2 is passed through freshly prepared lime water, then it turns milky, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? It confirms the presence of that CO2 is released during the reaction.
तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राइट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2. देखो, when CO2 is passed, किसमें पास किया जाएगा? टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर सोल्यूशन. इट टर्न्स मिल्की. जरा इसका ध्यान दो, ये मिल्की क्यों हो जाता है? ये तो तुम्हें मालूम है कैसे टूट रहा है. वहां देखो, इसमें क्या बच जाएगा? ये टूट के अब क्या बचेगा? यहाँ CaO क्या बच जाएगा? चूना. चूने को तुम्हें मालूम है पानी में कैसे डाला था तो कैसे बबल्स उठे थे. लेकिन ये लाइम वाटर है. लाइम वाटर का क्या फार्मूला है? ये नीचे जो है उसका क्या फार्मूला है? बोलो. मिल्क ऑफ लाइम. इसका भी यही फार्मूला है, CaOH होल ट्वाइस. और जो ऊपर बचा उसको क्या कहते हैं? बोलो. लाइम वाटर. उसका क्या फार्मूला है? CaOH होल ट्वाइस. बट ये 1% ऊपर है. पूरा अगर पानी में डाल दोगे तो ये बनेगा, लेकिन घुलेगा थोड़ा सा. जो नहीं घुला, जो थोड़ा सा घुला है वही लाइम वाटर है. जो नीचे बैठ गया उसे क्या कहोगे? मिल्क ऑफ लाइम. ये क्या है? मिल्क ऑफ. जब पानी में डाल देंगे बिल्कुल हल्का ट्रांसपेरेंट कलर आएगा, और उसमें फूकेंगे स्ट्रॉ से. आप लोगों से फूकाएंगे, देखोगे दूधिया, क्योंकि हम लोगों से CO2 ही तो निकल रही. हम वहाँ से कहाँ से लाएंगे CO2? मुंह से फूकेंगे और पूरा पानी किस में बदल देंगे? वाइट कलर. समझ में आ गई बात? चलो, तो इट इज, मेरे कहने का मतलब है जब तुमने CaOH होल ट्वाइस में CO2 डाला तो वो मिल्की क्यों हो गया? बताओ. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया. चेक करो. CaCO3 एक को इससे ले लो, और CaCO3 चाप का कलर जानते हो. और बचा क्या? बोलो. H2O. क्या बच गया? तो इसी की वजह से CaCO3 की वजह से ये मिल्की हो. चलो, कुछ सवाल आपके लिए. छोटे छोटे ही सवाल लेंगे. Now, make flow chart. Make flow chart of types of chemical reaction. Second, define combination reaction and write 5 examples for it. Define decomposition reaction and thermolysis. दो चीज को डिफाइन करना है. अब देखिए, राइट 3 केमिकल इक्वेशंस फॉर थर्मोलिसिस. ये रिएक्शन, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट अगली क्लास में हम फिर से बताएंगे, करके दिखाएंगे, तब आपको पता होगा. वो नहीं दे रहे, ठीक है, कि कैसे होता है. इतना आप कर सकते हो. आपको कुछ पूछना? चलो.
बैलेंस कर देना। बोलो। सर एग्जांपल्स भी लिखना है फ्लो चार्ट में। इसमें नहीं, फ्लो चार्ट में एग्जाम्पल नीचे।